नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटे बहू ने नहीं की माँ बाप की सेवा। बाद में जो हुआ सब देखकर हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज घर में एक तरफ जहाँ सब घर की लाडली बेटी की शादी में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ घर की मुखिया जानकी जी अपने कमरे में बैठी अपने भाग्य को कोस रही है और आंसू बहा रही है, यही सोचकर कि ऐसी जिंदगी देने से तो अच्छा है भगवान उठा ले। तभी उनके पति शंभू दयाल जी कमरे में आते हैं और अपनी रोती हुई पत्नी से रोने का कारण पूछते हैं। अरे क्या हुआ मेरे घर की लक्ष्मी को, क्यों रो रही हो? अपने आप पर रो रही हूँ। कब तक मैं ऐसे दूसरों के भरोसे अपनी जिंदगी ने मैं अपने आप बैठ सकती हूँ ना उठ सकती हूँ, अपना कोई भी तो काम नहीं कर सकती। मैं आपकी जिंदगी और नरक कर रही हूँ। मैंने इस बुढ़ापे में आपसे अपने सेवा करवा के कितना पाप अपने सिर पर चढ़ा रही हूँ। पता नहीं कौन से नरक में जगह मिलेगी। मरने के बाद हे भगवान मुझे मौत दे दे ताकि और सब लोग तो सुखी रह सके। लक्ष्मी जी ने रोते रोते बोलती जा रही थी। अरे ऐसा क्यों कहती हो भगवान? तू चली गई तो मेरा क्या होगा? इस बुढ़ापे में हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा है। हंस बोल लेते हैं दोनों, तेरे बहाने ही मैं भी अपना समय काट लेता हूँ, नहीं तो है ही कौन यहाँ हमारी सुध लेने वाला। बोलते बोलते गला भारी हो गया शंभू दयाल जी का। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हमारा बुढ़ापा ऐसा होगा। जब भी अपने अतीत को याद करता हूँ तो विश्वास ही नहीं होता कि कभी इतना खुशहाल परिवार भी था मेरा। वो आगे बोले, जानकी जी ने बात आगे बढ़ाई और बोली, कभी सोचा भी नहीं था कि 10-10 लोगों का खाना रोज बनाने वाली मैं अपना खाना ही अपने हाथों से खाने की मोहताज हो जाऊंगी। एक दिन कितना काम किया है इस शरीर ने, तन मन दोनों से अपने परिवार की सेवा की मैंने और आज मैं ही अपनी सेवा आपसे करवाऊंगी। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बोलते बोलते रो पड़ी वो। किसी के आने की आहट से दोनों लगभग चुप से हो गए। तभी उनके बहू के वहाँ काम करने वाली बाई बबीता कमरे में आई और बोली, अम्मा जी आज घर के सब लोग मैरिज होम गए हैं, क्या पता कोई आपको वहाँ से खाना लेकर आए या ना आते तो मैं आप दोनों का खाना सुबह ही बना जा रही हूँ, शाम के लिए भी। बाबूजी आप खा लेना, हमारे बहू बेटे से ज़्यादा तो ये हमारा ध्यान रखती है। भगवान करे इसको हमारी उम्र भी लग जाए। दोनों ने उसको मन ही मन ढेरों आशीर्वाद दिए। बबीता लक्ष्मी जी की केयर टेकर थी जो उनका पूरा ख्याल रखती थी। वो बात अलग थी कि इसके बदले शंभू दयाल जी अच्छी खासी कीमत अदा करते थे, पर फिर भी उनके 3 बहू बेटे उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। कभी उनके पास हंस बैठकर प्यार के 2 बोल तक नहीं बोलते थे। चलिए पहले आपका परिचय करवाती हूँ शंभू दयाल जी और उनके परिवार से। शंभू दयाल जी स्कूल के हेडमास्टर थे। गुजरात के एक कस्बे में ही उनका पुश्तैनी घर और नौकरी थी, जबकि उनकी पत्नी एक कुशल गृहिणी थी और उनकी गिनती समाज के प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। शंभू दयाल जी का भरा पूरा परिवार है। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं हैं। सबसे बड़ा बेटा बहू सरकारी नौकरी पशु चिकित्सालय में है। अच्छी खासी तनख्वाह है दोनों की, कोई कमी नहीं है। जहां नौकरी है उस शहर में अपने 3 बच्चों के साथ आराम से रहते हैं। वहीं दूसरा बेटा इंजीनियर और बहू आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर है। उनके भी 2 बेटे हैं और वो भी अपने नौकरी स्थल पर आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। तीसरा बेटा कॉलेज में प्रोफेसर है और बहू सरकारी अध्यापिका है। उनके एक बेटा एक बेटी है और वो भी अलग शहर में अपने जीवन में व्यस्त है। कुल मिलाकर सारे बेटे बहू अपने माँ बाप से अलग रहकर अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुए हैं। उनकी 2 बड़ी बेटियां हैं जिनकी भी शादी हो चुकी है और उनके भी बड़े बड़े बच्चे हैं। बड़ी बेटी के एक बेटी और 2 बेटा, जबकि छोटी बेटी के एक बेटा और एक बेटी है। वो भी अपने अपने ससुराल में खुश है। अपना इतना बड़ा और सुखी परिवार देखकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाते। गर्मी की छुट्टियों में तो उनका घर किसी त्योहार वाले घर से कम नहीं लगता।
जब सब बच्चे अपने नाना नानी और दादा दादी के घर छुट्टियां मनाने आते थे, नित नए पकवानों की खुशबू से सारा घर क्या पूरा मोहल्ला महक जाता। जब जानकी जी के घर उनके हाथों के बने लड्डू, मठरी, खीर, मालपुआ, हलवे की खुशबू आती। शंभू दयाल जी को भी बहुत शौक था खाने का, और गरम खाने का तो इतना कि यदि गरम रोटी थाली में आ जाती तो फिर थाली में पहले से रखी हुई रोटी हटा दी जाती। ऐसा करने में 2 रोटियां तो बच ही जाती, जो उनकी थाली में ठंडी होकर अलग हटा दी जाती। इतने लोग होने के बावजूद भी उनके घर में जिसको जो चाहिए वो मिलता था। दूध की जगह है दूध और दही की जगह दही। बच्चे बड़े खुश हो जाते। खा पीकर फलों की तो जैसे बाढ़ ही आ जाती। जब सब इकट्ठा होते, शंभू दयाल जी नित नए मौसमी फल लाते। कभी जामुन, फालसे, आलू बुखारा, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और आम और केले तो गिनकर आते, जिससे कोई रह न जाए बिना खाए। एक सदस्य का 1 नग फीस और शंभू दयाल जी के 2 नग फीस, क्योंकि उन्हें फल बहुत पसंद थे। कभी दोपहर में चाट पकौड़ी का दौर चलता तो कभी चना दानी रात का, जो शंभू दयाल जी ताजा ही भड़भुजा के यहाँ से बुनवा कर लाते थे। रात को बच्चों की पसंद की कुल्फी दिलाना तो वो कभी नहीं भूलते थे। बच्चों को इन सब के अलावा सबको रोज पॉकेट मनी मिलती, वो अलग। छोटे बच्चों को 5 रुपए और बड़े बच्चों को 10 रुपए। बच्चों के तो ऐस हो जाते, वहाँ आकर खूब मौज मस्ती हल्ला गुल्ला करते। सब मिलकर उनको देखकर सारे रिश्तेदार पड़ोसियों को जलन होती कि कितना खुशहाल परिवार है उनका। किसी चीज की भी तो कमी नहीं थी उनके जीवन में। 3 बेटे बहू थे तो उनको तो अपने बुढ़ापे की भी चिंता नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में इतनी खुशियां हैं कि कभी किसी की नजर ना लग जाए। शंभू दयाल जी की नौकरी थी तब तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा उन्होंने सोचा था। रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक भी दोनों पति पत्नी अपने पुश्तैनी घर में आराम से रह रहे थे। सुबह शाम मंदिर जाना, भजन पूजन करना, अपने यारों दोस्तों से मिलकर गप्पे लड़ाना, घर के काम में जानकी जी का हाथ बंटाना, बस यही दिनचर्या थी उनकी। जूस निकालती, कभी जामुन की गुठलियों को पीसकर उनका पाउडर बनाती। उनकी दवाइयों का, खाने पीने का ध्यान रखना और उनके पति खाने के कितने शौकीन हैं ये सबको पता है। पर कुछ दिनों से उनको ऊंचा सुनाई देने लगा था, तो कभी शुगर ऊपर नीचे हो जाती तो कभी कभार वो लड़खड़ा के गिर भी जाते। कई बार अचानक बेटों को फोन करके बुलाना पड़ जाता और जानकी जी के शरीर में भी अब पहले जैसा दम नहीं रहा। उम्र भी तो 60 साल के से ऊपर हो चुकी थी। उनकी हाथ पैरों में बहुत दर्द रहने लगा। अचानक डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा कि उनकी हड्डियां कमजोर हो गई है और इसका कोई इलाज नहीं है, दवाइयाँ चलेगी अब हमेशा के लिए। बाकी घर का ज़्यादा काम नहीं करे तो अच्छा है। दोनों पति पत्नी ने सोचा अब अकेले रहने में खतरा है तो क्यों ना बेटे बहुओं के पास चलते हैं, थोड़े दिन रहकर आ जाएंगे, मन लगा तो ठीक वरना आ जाएंगे वापस। दोनों चले गए। एक दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बड़े बेटे के पास। बेटे बहू को देखकर लगा नहीं कि उनको कुछ खास खुशी हुई है उनके आने से, और एक दिन तो अपनी बहू को कहते सुना, इनकी सेवा कौन करेगा, हम तो खुद ही अपने शरीर से लाचार हो रहे हैं, कितने दिन और रहेंगे ये लोग यहाँ। इतना सुनते ही अगले दिन कुछ बहाना बनाकर वो लोग वापस अपने गांव आ गए। पर कुछ दिन रहने के बाद जानकी जी की तबीयत फिर खराब रहने लगी। अब न चाहते हुए भी उन्हें अपने बेटों को बुलाना पड़ा बात करने के लिए कि किसके साथ रहेंगे वो। बात शुरू करने से पहले ही बड़े बेटे ने बोला, ऐसा करते हैं पर्ची निकाल लेते हैं सबके नाम की, जिसका नाम आएगा वो इन्हें अपने साथ ले जाएगा। जिनको अपने बेटों पर इतना गर्व था उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी परवरिश में आखिर कहाँ कमी रह गई। क्यों ये दिन देखने के लिए दिया भगवान ने ये बुढ़ापा। खैर उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान और 4 दुकानों को बेचकर उसका पैसा अपने पास रख लिया, क्योंकि उनका अब अपने बेटों से विश्वास उठ चुका था। यह बात उन्होंने जानकी जी के अलावा किसी को नहीं बताई थी। उनकी बेटियां जब भी आती उनका पूरा खर्चा वो ही उठाते थे। उनके लेने देने
से लेकर खाने पीने तक का। इसके अलावा महीने के 10,000 रुपये और अपने दूध का जो उन दोनों के काम आता, वो बात अलग थी कि वो दूध उनसे ज़्यादा उनके बहू बेटों के काम आता। उनको खाने में ठंडी सुबह की बनी रोटियां और छोटी कटोरी सब्जी जो काम वाली बाई बनाकर रख दी जाती थी, लेकर खा लेते। कभी पेट भरता कभी नहीं। एक बार उनकी छोटी बेटी अपने भाई के घर गई थी 5 दिन के लिए। तो जैसे ही वो गई, उनके जाने के बाद उनका बेटा बोला, पिताजी इस बार कोमल आ गई थी तो दूध ज्यादा काम आ गया था, आपको 1,000 रुपये और देने हैं। ये बात सुनकर तो जैसे उनको लगा, ऐसे बेटों के होने से तो अच्छा बे औलाद होना है। कम से कम तसल्ली तो होती कि बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। और अपने बेटे बहू के पास रहकर तो ये बात उनके दिलो दिमाग को छलनी कर जाती कि उनके मरने के बाद जानकी जी का क्या होगा। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी से सारे रंग उड़ चुके थे जब से उन्होंने अपना गांव छोड़ा था। यह अब रोज की ही बात हो गई थी। आए दिन दोनों पति पत्नी किसी न किसी बात पर अपमानित महसूस करने लगते थे। आज उनकी पोती, उनके मंझले बेटे की बेटी की शादी थी और वो अभी इसी बेटे के पास रह रहे थे, लेकिन उन्हें शादी के हॉल तक ले जाना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अब शायद वो अपने बच्चों के लिए माँ बाप से ज्यादा बोझ बन गए थे। दोनों पति पत्नी अपने दुख दर्द अपनी बेटियों से बांटने लगे फोन करके। उनकी बेटियों को बहुत दुख होता, पर वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय इनको सहानुभूति देने के। बेटी को बुलाना भी लगभग बंद ही कर दिया, क्योंकि उनका मान सम्मान कोई नहीं करता वहाँ। भाई भाभी तो नौकरी पर जाते, पिताजी इतने मजबूत नहीं रहे कि उनकी आवभगत कर सके। दोनों घुट घुट कर जी रहे थे बेटे बहू के संरक्षण में। जानकी जी को सोते हुए ही साइलेंट अटैक आ गया और वो ऐसी सोई कि फिर उठी नहीं कभी भी। इसके बाद शंभू दयाल जी बिल्कुल टूट गए। उनको लगने लगा अब वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, और उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखा और उसको अपनी पॉकेट डायरी में रख दिया, जो हर पल उनके पास रहती थी। 2 दिनों बाद वो बाथरूम में गिर गए और उनके सर में चोट आने से बहुत खून बह गया और उनका भी देहांत हो गया। जब उनकी पॉकेट डायरी में से वो कागज मिला तो उसको पढ़कर सब चौंक गए। उसमें लिखा था, मेरे मरने के बाद मेरे अंग पास के हॉस्पिटल में दान कर दिए जाए और मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने वृद्धाश्रम को दान कर दी है। उसके फोन नंबर नीचे लिखे हुए हैं। तुम्हारा अभागा बाप। दोस्तों, क्या माँ बाप के ही कर्तव्य होते हैं हमारे प्रति? हम बच्चों के कोई कर्तव्य नहीं उनके प्रति। आज उनका बुढ़ापा है तो कल हमारा भी बुढ़ापा आएगा। क्या कभी सोचा है? नहीं सोचा तो सोचिए जरूर। और मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।